You are now unmuted. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. How are you? Good, ma'am. सब मैम लास्ट क्लास का याद है? Yes, ma'am. Remember ना? Let's wait for another 2-3 minutes so that your batchmates can join. Should we start? Yes, ma'am. Okay. Yeah, because it's already 8:27. I guess we should start. Okay. My screen is visible to you? Yes, यस ma'am. मैम Very good. Good morning, Deepak. गुड मॉर्निंग मैम ओके वेरी गुड मॉर्निंग ओके हम लोग लास्ट क्लास में जल्दी से बताइए व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर लास्ट क्लास ओके हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे आते हैं लेट्स टॉक अबाउट दिस चैप्टर ओनली इसमें लास्ट क्लास में आपने रूट्स देख ली थी ना यस मैम रूट्स में आपने मैम रूट रूट्स का सिस्टम पढ़ लिया था. रूट का मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम गुड मॉर्निंग सानू गुड मॉर्निंग मैम. हम लोग अभी वी आर जस्ट ऑन द क्विक रिवीजन रूट सिस्टम रूट मॉडिफिकेशंस सब कुछ वी हैव सीन है ना चलिए Yes, ma'am. so begin with a new class now today we will study STEM let's don't waste our time because we have a very lengthy syllabus STEM क्या होती है जल्दी से बताइए आप लोग एक हिंट STEM जो होती है हमारी एरियल पार्ट होती है ना नॉर्मली हमने क्या देखा है STEM को कि ये एरियल पार्ट होती है निगेटिवली क्या होती है और पॉजिटिवली क्या होती है जल्दी से बोलिए अच्छा अनम्यूट योर माइक्स ओके गुड मॉर्निंग बेटा अनम्यूट योर माइक्स और जैसे जैसे पूछूं प्लीज बोलते जाओ साथ में अदरवाइज क्लास कम्युनिकेटिंग पढ़ लिया अभी तक क्या बेटा मैम अभी तक मैम क्या पढ़ा लिया मैम थोड़ा लेट हो गया था आज बेटा आप लोग टाइम पे नहीं आते हैं बेटा एकदम 8:20 पे रहा कीजिए बिकॉज आई एम देयर ऑन टाइम ठीक है अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू पीपल नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टेम मैम स्विच ऑफ हो गया था तो मैम फिर मैम लॉगिन भी नहीं हो रहा था अभी अच्छा मैम ठीक तो है फिर मेन पोर्टल को जाके फिर पूरा पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ा तो अच्छा कोई बात नहीं अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया है अभी मैंने बस बताया आपको कि हमने लास्ट क्लास में रूट्स हमने देख ली थी हम वी आर डूइंग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन दैट रूट्स हमने देख ली थी रूट्स के मॉडिफिकेशंस हमने देख लिए थे नाउ वी आर ऑन द स्टेम स्टेम जो होती है वो एरियल पार्ट होती है नॉर्मली जितनी स्टेम होती है वो एरियल पार्ट होती है ठीक है
अदरवाइज उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है तब चेंजेस आएंगे। और नॉर्मली स्टेम क्या होती है, निगेटिवली एंड पॉजिटिवली, दो केसेस मैंने लिखे हैं। निगेटिवली क्या होगी, नेगेटिवली मैम जियोट्रॉपिक। गुड, निगेटिवली जियोट्रॉपिक होगी और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होगी। कैसे होगी, हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है इसलिए निगेटिवली जियोट्रॉपिक है, और तरफ जाती है। और लाइट की तरफ देखा गया है कि कर्व हो जाती है ना, इसलिए पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक है। अच्छा, स्टेम का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है जरा देखिए। ऐसे अगर आपकी कोई स्टेम जा रही है तो स्टेम जा रही है और यहां से एक ब्रांच अराइज कर रही है। अच्छा, जो ब्रांचेस अराइज कर रही हैं ये ऐसे करके हो गया, मैम नोड। नोड हो जाएगी, है ना। अच्छा, यहां से भी कुछ बड्स आ सकती हैं एंड यहां से भी कुछ स्केली टाइप की बड्स आ सकती हैं। जो ये बड होती है वी कॉल दिस एज टर्मिनल बड। ठीक, इधर से जो बड आ रही है वी कॉल एक्सिलरी बड। ठीक, नोड्स होंगी स्टेम में, इंटर नोड्स होंगी। ये सब सबको पता होता है, बट क्यों बता रही हूं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग कुछ मॉडिफिकेशंस। ये क्या होता है, नॉर्मली लीव जो भी आती है वो नोड से आती है। ठीक, तो ये आपकी लीव की एक्सिल है। नोड देख ली, इंटर नोड देख ली, ठीक है, ये हो गया इंटर नोड, ये हो गई नोड, डन। टर्मिनल बड का अगर हम एक एलएस देखें तो टर्मिनल बड में ज्यादातर क्या होता है, ऐसे कुछ क्या होता है इसमें, नॉर्मली क्या होगा, ये स्केल लीव्स होती हैं, मतलब बहुत ही लाइट सी। ये आपका स्टेम था, है ना, जहां से टर्मिनल बड आ रही थी। अब आज की क्लास में प्लीज सो मत जाना कोई, अंदर में भी अगर कुछ लीव्स दी गई हैं, मान लीजिए ऐसे कुछ करके, तो ये फॉलिएज पार्ट, फॉलिएज लीव्स हो गई। चलो भाई, अब हम जल्दी से फंक्शंस ऑफ द स्टेम देखेंगे। कोई हाँ हूं नहीं बोलता है कि मैम को पता चलता रहे कि यस मैम। क्या यस। मैम अब जो बोले फंक्शन देखेंगे। अच्छा, फंक्शंस ऑफ द स्टेम, जल्दी जल्दी बोलो, दिमाग में लाते रहा करो, हम लोग फास्ट पढ़ रहे हैं, वी आर ऑन कैप्सूल बैच। फंक्शंस जल्दी जल्दी बोलो। मैम ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस और फूड स्टोरेज। अच्छा, फोटोसिंथेसिस लीव्स का पोर्शन होता है, समझ में आया। लेकिन जो अगर ग्रीन स्टेम है कहीं पे तो वो फोटोसिंथेसाइज कर सकती है, एसिमिलेशन का फंक्शन भी कर सकती है, लेकिन हर स्टेम में नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम वेयर, लीव्स से जो फूड बन जाएगा वो बाकी पार्ट्स तक कंडक्शन करने का काम, और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल, है ना, फ्रॉम रूट्स, है ना, यही तो होगा। और एक और काम, सपोर्ट करना, एंकरेज करना, है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट लीव बियर करना, फ्लावर, फ्रूट, ये सब बियर करती है। क्यों,
जल्दी बताओ। Yes, ma'am. और सम टाइम हमारी स्टेम एज ए स्टोरेज ऑर्गन भी वर्क करती है। क्यों? और बेसिकली हम तो वही देखने ही जा रहे हैं, सबको पता है कि ये तो स्टेम पता है सबको। मैम तो एक्चुअली स्टोरेज पे ही आने वाली है, ये सबको आइडिया होगा। क्यों? चलो तो हम लोग मैम मॉडिफिकेशन। छूट गया। छूट गया? देखो जल्दी जल्दी देखो, मैम जितनी स्पीड पे चल रही है तुम लोग भी उतनी हो गया स्पीड पे मैम। चलो। हो गया? डन, वेरी गुड। मॉडिफिकेशंस, अल्टीमेटली हमें मॉडिफिकेशंस पे ही आना है। राइटिंग, हैंड राइटिंग समझ में आ रही है सबको? Yes, ma'am. गुड। मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक, जब हमारी स्टेम कभी कभी अंडरग्राउंड चली जाए, ठीक है। एक हमने जो Tendrils. एग्जाम्पल्स अभी पूछूंगी सारे। मॉडिफिकेशन बोल रही हूँ कि हमने 3 टाइप से डिवाइड किया है स्टेम का। जब स्टेम आपकी सॉइल में चली जा रही है, यानी कि स्टेम अंडरग्राउंड हो जा रही है, ठीक। और दूसरी, जब सॉइल के ऊपर रहेगी, है ना, एरियल रहेगी। अब एरियल को भी 2 पार्ट में हमने डिवाइड करा है। एक सब एरियल, जब मतलब थोड़ा सॉइल से छुलती हुई चल रही है, जैसे स्टॉलन्स वगैरह आपके, और एक हो गया एरियल। डन, 3 टाइप्स। अब जल्दी से हम अंडरग्राउंड पढ़ेंगे। अभी अंडरग्राउंड में जल्दी से मुझे कोई एक एग्जाम्पल बता दो अंडरग्राउंड स्टेम का, क्विक। मैम जिंजर। जिंजर, ठीक। जिंजर क्या होती है? टर्मरिक, जिमिकन। टर्मरिक कल बताया था, रूट में बताया था ना, लास्ट क्लास में थी ना। यस मैम। पोटैटो आएगा ना मैम स्टेम में? हाँ, टर्मरिक नहीं होती बेटा, टर्मरिक तो रूट होती है, कल ही तो बताया था। मैम इसमें दे रखा एनसीईआरटी है, में स्टैम्प किया एनसीईआरटी हुआ में है। दिया हुआ है, मैंने पढ़ा था ना सुबह मॉर्निंग एनसीईआरटी में। में दिया हुआ है? यस मैम, थर्ड अच्छा लाइन में। अच्छा, तो उसे भी कंसीडर करके क्लियर करके रखो। बट टर्मरिक नहीं होती है, ठीक है। टर्मरिक आपकी नोडुलोज रूट होती है। टर्मरिक इज अ नोडुलोज रूट। ऐसे कल रात में लास्ट क्लास में बताया था मैंने, एंड ये ऐसे करके हमने बताया था कि जब इस तरह से आ जा रहा है और उनके रूट के जो एपिक्स हैं उन पे कुछ मॉडिफिकेशन, तो ये सोलन रूट हो जा रही थी विथ फूड रिजर्व, है ना, ये पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में। दिस वाज टर्मरिक। वैसे अगर एनसीईआरटी में है तो इस पॉइंट को भी कंसिडर रखिए। इन केस अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है रूट ही वाला तो रूट लगाइएगा, इन केस ऑप्शन मिल रहा है स्टेम वाला तब स्टेम लगा दीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। क्योंकि जैसे जैसे डे बाय डे हमारी रिसर्च होती है ना, बुक्स में भी वेरिएशंस आते चले जाते हैं। मैं अभी जिससे पढ़ा रही हूँ बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है बुक का एक्चुअली, तो मैंने उससे स्टडी किया इन कंपैरिजन टू योर एनसीईआरटी से भी देखा है। बट स्टिल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में तो उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है ना। अच्छा चलो, हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम पे आ गए थे। मैंने एग्जाम्पल नहीं मांगे थे, मैंने पूछा था कोई एक काइंड। तो अंडरग्राउंड स्टेम में क्या था? राइजोम। याद आया कुछ बचपन का, 8th 9th क्लास का? यस मैम, ट्यूबर। यस मैम। यस, तो राइजोम हो गया। और क्या हो गया? अनियन के जो बल्ब्स होते हैं वो हो जाएंगे, है ना। और एक और होता है कॉर्म, और एक और आपने ट्यूबर बोला। तो जल्दी से देख लेते हैं ऐसे हम लोग ना, इधर से रब कर रही हूं।
चल अब हम लोग राइजोम का एग्जाम्पल देखते हैं। राइजोम पहले चीज वर्टिकली नॉर्मली नहीं जाती है, हॉरिजॉन्टली जाती है। स्टेम क्यों है एक्चुअली, तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना मन में। ऐसे करके अदरक का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जिंजर का, तो वो तो देखी है सबने। यस मैम। तो अपने माइंड में कुछ फील करिए जिंजर के बारे में और सोचिए कि क्या ऐसी कुछ कुछ ऐसी मैम जिंजर टाइप का ही कुछ बना रही है ना। ठीक है, देखो ये जो एक्चुअली मैंने डाली ये चीज ऐसे करके, ये इसकी, अच्छा यहां से मैं ब्राउनी कलर यूज कर दे रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस ग्रीन एंड ऑल, क्योंकि वी आर इन अ हरी। ये लीफी पोर्शन में दिखा रही थी, ठीक है। ये जो लास्ट ईयर की लीव्स रह जाती हैं ये वो थी, ठीक है, विदर्ड लीव्स जो लास्ट ईयर की थी, ऐसे, या जो भी आप इसे लीफ मान लो, ठीक है। ये लीव्स थी। ये जो मैंने दिखाया एक्चुअली ये स्केल लीव्स हैं। अब लीव्स हैं तो कहां से निकल रही होंगी, कहां से निकल रही होंगी, नोड से आ रही होंगी, है ना, क्यों। और ये बीच का पोर्शन इंटरनोड्स, इंटरनोड्स, समझ में आ रही बात। Yes, ma'am. अच्छा, टर्मिनल बट क्यों स्ट्रक्चर दिखाया था वो ये वाला, ये स्ट्रक्चर सबने देखा है ना, कोई बाद में आया तो नहीं देखा। जो लोग बाद में आए सबने देखा है ये स्ट्रक्चर। Yes, ma'am. हटा दूं, टर्मिनल बट थी, एक्सिलरी बट थी, ये सब बताया था ना, ठीक, इसीलिए तो ये हो गया टर्मिनल बट। अच्छा, टर्मिनल ब्लड से क्या होता है, मोस्टली फ्लावर की तरफ टर्मिनल बड मॉडिफाई होती है, और अगर उसमें फ्लावर आ गया तो वहां पे ग्रोथ रुक जाएगी, और जो एक्सिलरी बड्स हैं वहां से फिर हमारा एलोंगेशन शूट का निकलना शुरू हो जाता है, ब्रांचेस आने लगती हैं। तो ये जो स्टेम से इस तरह से कहीं कहीं से भी रूट्स आ रही हैं, तो ये कौन सी रूट्स आ रही होंगी, जो रूट रेडिकल से नहीं आती है ना, Adventitious. तो एडवेंटिशियस आती है ना, Yes, क्यों, ma'am. Yes, ma'am. ओके। दीपक को याद रहता है काफी कुछ। अच्छा, ये हमने कर ली, ये आपकी जिंजर की राइजोम थी, ठीक है। अब हम बल्ब पे आएंगे। बल्ब में क्या देखा गया है, बल्ब, प्याज का बल्ब ले लो। अच्छा, ये एक चीज रह गई थी, ये क्या रहेगी, ये एक्सिलरी बड, ठीक है। जैसे जिंजर बल्ब है, प्याज में क्या देखते हो तुम लोग, ऊपर का एक पोर्शन, ये टर्मिनल बड, क्यों, और ऐसे कुछ उसमें स्केल लीव्स होती हैं अनियन में, Yes, ma'am. यही तो होता है, ऐसे ही होता है ना, एक के Yes, ऊपर एक ma'am. के ऊपर कोट चढ़ा रहता है अनियन में, है ना। Yes, ma'am. तो ये जो अनियन में जो लीव्स हैं चढ़ी हुई वो थोड़ी फ्लेशी होती हैं, Yes, ma'am. Fleshy leaves. फ्लेशी लीव्स। और मैम गार्लिक में भी सेम होता है ना। गार्लिक में भी होता है, अभी गार्लिक का दिखाती हूँ, गार्लिक का भी दिखाऊंगी। ये फ्लेशी लीव्स अनियन के ऊपर आ गई, और जो बाहर में एकदम पतला छिलका रहता है वो क्या हो जाएगा,
आउटर स्केली लीव्स, है ना, जो ब्राउन कोट आप देखते हो, पिंक कोट, सॉरी, इनफैक्ट पिंक सी होती है ना अनियन, तो वो क्या हो जाएगी, आउटर स्केल लीव्स। ये यहां से लगाते हैं ऐसे। अच्छा, अब क्यों है ये, हम तो स्टेम पढ़ा रहे हैं ना, तो यहां पर क्या होता है एक्चुअली, ये जो नीचे जिस पर से ये अराइज होती है ये लीव्स, ये ऐसे जो, जिसको नॉर्मली हम लोग नहीं खाते हैं ना, हमेशा हटा ही देते हैं, क्यों, प्याज में से जो जड़ टाइप का जो एक पोर्शन जहां पर से आता है, यस और मैम, उसके ऊपर थोड़ा व्हाइटिश सा रिड्यूस्ड होता स्टेम है ना, होती है। तो ये स्टेम हो गई, और एडवेंटिशियस रूट्स आ गई एडवेंटिशियस उसमें से। रूट्स। अनियन क्लियर? यस मैम। अब आप गार्लिक का बोल रहे थे ना, तो गार्लिक देखो, गार्लिक में सफेद सफेद से छिलके देखे होंगे सबने, जो कि बहुत पतले से होते हैं, है ना, बाहर में, सबसे पहले तो बाहर वैसे ही होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आउटर स्केल लीव्स। अनियन में भी आउटर स्केल लीव्स थी, गार्लिक में भी आउटर स्केल लीव्स है ना, फिर अनियन में बीच में जाके यस मैम, फ्लेशी लीव्स हो गई थी, फ्लैशी। और गार्लिक में कैसा है, फ्लेशी है, अनियन की तरह से ही है ये भी, इसमें भी ऐसे ऐसे एडवेंटिशियस रूट्स आ रही थी, और ये इसका स्टेम था। यहां पर जो फ्लेशी लीव्स है थोड़ी सी मॉडिफाइड है। फिगर समझ में आ रही है ना सबको? यस मैम। तो ये आपका गार्लिक जा रहा है, ये इनकी जो लीव्स हैं उन्हें आप बल्बेट्स, ठीक, थोड़ा बहुत आप लोग गार्लिक, अनियन, जिंजर, टर्मरिक, ये इस तरह के जो बहुत कॉमन चीजें हैं ना, इन सब का बोटेनिकल नेम, जीनस, स्पीशीज, एटलीस्ट जितना भी दिया हुआ है ना, वो सब याद करने की कोशिश कीजिए फॉर योर एग्जाम्स। और ये बहुत कॉमन चीजें हैं, बहुत आराम से आपकी बुक के पीछे अपेंडिक्स में दी होती हैं, अदरवाइज गूगल से भी यू कैन गेट, वेरी इजी टू गेट। ये सब थोड़ा बहुत याद रखिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर ऐसे नाम भी पूछ देता है, कभी इन नाम से ही पूछ लेगा, देन यू विल गेट कंफ्यूज, है ना। चलो, ये हो गया। मैंने एक और चीज बोली थी, कॉम। कॉम देखा गया है किसमें किसमें, ग्लैडुलस, जो फ्लावर, जो बुके फ्लावर होता है ना, उसकी जड़ जो होती है कॉम होती है। कोलोकेशिया, जो हम लोग अरबी का जो गोल वाला एक खाते हैं, अरबी की तरह से कुछ, यस मैम, अमोर्फोफिलस। हाँ वैसा कुछ समथिंग, वो चीज, तो एलोकेशिया की, ये सब में कॉम होता है। कॉम कैसे होता है, सिंपल यही स्ट्रक्चर, ऐसी गोला ही बनेगा, लेकिन उसमें स्केल लीव्स नहीं होंगी पूरी। अच्छा, स्केल लीव्स जैसे इनकी स्केल लीव्स है ना, और बीच में फ्लैशी लीव्स वाला स्ट्रक्चर है, वैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसमें भी आपको क्या दिख जा रहा है, ये एक मिनट, पेन नहीं आ रहा है, यस, इसमें ऐसे ये करके कुछ एक टर्मिनल बट टाइप का, ये जो टर्मिनल बट सब में दिखती है वो, प्लस ऐसे ऐसे ये कुछ स्ट्रक्चर जाती है लाइंस, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, ये बोलोगे कि जिंजर से क्यों डिफरेंट है, इसमें भी मैम ने नोट दिखाई, इंटर नोट दिखाई, है ना। जिंजर जो जा रही थी राइजोम की, वो कैसे जा रही थी, हॉरिजॉन्टली जा रही थी, है ना। इसमें कैसे आ रहा है, इसमें वर्टिकली आ रहा है ना, ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है। एडवेंटिशियस रूट्स की प्रेजेंस इन सब में होती है, प्लस ये जो नीचे रह जाता है उसको बोलते हैं कॉम ऑफ प्रीवियस ईयर। थोड़ी बहुत स्केल लीव्स आपको इसमें भी मिल जाएंगी। लेकिन पूरा वो क्यों डिफर करने को मैंने उस टाइम बोला था, क्योंकि जैसे ये लीफ लीफ करके ऐसे ऐसे करके बना था, इसमें वो चीज नहीं है, एक सॉलिड सी चीज है ये। क्लियर हुई ये बात? ये किसका कॉम दिखाया मैंने, क्रोकस का। एग्जाम्पल्स आप लोग मांग रहे थे, ग्लैडियोलस भी बोटानिकल ही नेम होता है। ये
जिनको नहीं पता है उनके लिए है ये एग्जांपल्स। ये हो गया, ठीक। अब लास्ट हमारा पोटैटो है, ट्यूबर है, जिसको सबको पता है कि ये एक स्टेम आ रही है और ये मेन स्टेम आ रही है उसकी, इसमें लीव्स लगी होंगी पोटैटो की, ये इसकी सॉइल होगी। फिर समटाइम क्या होता है, ये इसमें रूट जा रही होगी, ठीक। अब रूट जा रही है, ऊपर से कुछ स्टेम्स जो थोड़ा सा मतलब हल्का रूट से थोड़ी ऊपर होती हैं, वो नीचे आएंगी और फ्रॉम देयर यू कैन गेट ट्यूबर्स। ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, रूट का मॉडिफिकेशन नहीं है। इसमें कुछ शूट्स भी आ सकती हैं। इसमें आई या जो आप मार्क देखते हो एक्चुअली वो क्या होता है, जहां से वो अपनी स्टेम से अटैच रहती हैं। पोटैटो पे जो हम मार्क भी देखते हैं एक जो वाला, और कुछ कुछ स्केल लीव्स भी मिल सकती हैं, जो एक्सिलरी बड टाइप का भी डॉट मिल जाएगा पोटैटो में। इसके वो डॉट्स होते हैं, जो डॉट्स होते हैं वो किसके होते हैं, स्टेम से जुड़ने के, एक्सिलरी बड के और स्केल लीव्स के, जो कि बहुत ही रिड्यूस स्टेट में होती है। और ये रूट्स तो दिख रही थी, और ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है विच इज कॉल्ड एज ट्यूबर। पोटैटो, पोटैटो क्या था, सोलेनम, जल्दी बोलो, Solemn tuberosum. सोलेनम ट्यूबरोसम। गुड, चलो ये हो गया स्टेम। स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम हो गई। अब हम जल्दी से देखते हैं सब एरियल स्टेम्स क्या होती हैं। सब एरियल स्टेम्स क्या होंगी, सब एरियल स्टेम्स में क्या हो जाएगा, कुछ बताओ। चलो बताती हूं मैं, तुम लोग जब तक सोचोगे। रनर, Ma'am, runner. और Sucker. सकर, Stolen. Offset. गुड, वेरी गुड। स्टोलन, ऑफसेट। अब जल्दी से देखो रनर क्या है, स्टोलन क्या है। रनर का एग्जाम्पल दे रही हूं, स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल देके। कभी सब एरियल बोला है, यानी कि यहाँ पर सॉइल होगी, हम उसके ऊपर की चीज देख रहे हैं। अब ये सॉइल से ही जुड़ा जुड़ा चलेगा, ठीक। यहां पर इसकी रूट आ गई, ऊपर गया लीफ आ गई, ठीक, ऊपर गया लीफ आ गई। फिर ये ऐसे जुड़ के चल रहा है सॉइल से। सब एरियल इसी वजह से कहा जा रहा है, जुड़ के चल रहा है। नॉट हियर, यस। और फिर से इसमें लीव्स आ गई, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक नए प्लांट के जैसे दिखता रहता है। हमें लगता है कि नया प्लांट आया, बट एक्चुअली वो ऊपर और ऐसे करके जब सॉइल से निकालोगे तो बहुत लाइटली हल्का सा सॉइल में होता है, हल्का फुल्का ऊपर होता है ना। तो ये न्यू प्लांट निकल आता है ये, और ये दिस इज द सॉइल, और ऊपर आपका क्या था, ये रनर था। क्लियर, ये एडवेंटिशियस रूट्स है। एवरीबडी नो कि जब इस तरह से निकल के आती है विदाउट रेडिकल तो वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। किसका रनर दिखाया, रनर ऑफ Ma'am, strawberry. स्ट्रॉबेरी। वेरी गुड बेटा, सब लोग बोला करो, चुप क्यों रहते हो तुम लोग। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग बोलते हो। अब सकर देखो, ठीक है। ये लाइन बनाती हूँ मतलब कि सॉइल के ऊपर सॉइल के नीचे, ठीक। अब हम सॉइल के नीचे की बात कर रहे हैं। सॉइल हो गई। अब जब ये सॉइल हो गई तो ये इसकी कुछ पुराना जो सकर था लास्ट पार्ट का, वो मोटा सा पड़ा हुआ था, उसमें उसकी कुछ रूट्स वूट्स जो भी थी उसकी। अब जो ये है, ये बिल्कुल रनरी की तरह से,
लेकिन क्या कर रहा है, ये रूट के नीचे से निकल आ रहा है ऐसे ऊपर। ये रब कर दो। यस मैम। ये तो हो गया था ना, रब कर दो। Yes, ma'am. तो ये ऐसे करके निकल के आ गया, और क्या हो जाएगा भाई, जाके अपनी लीफ निकाल देगा। अच्छा, हर प्लांट की लीफ अलग, सबका पैटर्न अलग है ना, ये सब चीज भी अभी हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से ये, अच्छा अब ये वैसे भी जाके निकाल रहा है तो वर्टिकली निकाल रहा है। ये क्या दिखा रही हूँ, इसके टर्मिनल बट दिखा रही हूँ ना। तो ये आपके नए सकर्स आ गए, ये ओल्ड था और ये न्यू सकर्स। एग्जाम्पल किसका था ये? Banana. क्राइसेंथेमम, गुलदावरी। Banana. क्राइसेंथेमम। बनाना में भी हो सकता है। Pineapple. ये हो गया, गुड, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं स्टॉलन पे। स्टॉलन क्या होता है? स्टॉलन, ये सब एक तरह की वैसी ही सी चीजें हैं कि स्टेम जा रही है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा, ये समझ गए, नीचे का सॉइल ऊपर का सॉइल, ऊपर सॉइल के ऊपर ये एक प्लांट लगा हुआ है जो कि बड़ा पतला दुबला सा प्लांट है, उसमें कुछ रूट है। अब वो कैसे है अभी आपको समझ में आ जाएगी कि वो रूट भी कैसी है। और ऐसे उठा थोड़ा सा वर्टिकली, और क्योंकि बहुत ही नाजुक लतर थी जिसे कहते हैं ना, लाइटली वाला जो पतला पतला सा होता है प्लांट, फिर ऐसे करके झुक गया। यहां से भी उसकी कुछ लीव्स आ जाएंगी और यहाँ से भी कुछ लीव्स आ जाएंगी, जहाँ पे भी उसको नोड वाला रीजन मिलेगा अपना, कुछ स्पाइन्स हैं कुछ जो भी, और जहां पर जाके वो टच कर रहा है सॉइल में, वहां उसके क्या हो जा रहा है, जहां पे जाके टच कर रहा है सॉइल में वहां पे रूट्स आ जा Roots रही है। निकल. कौन सी रूट्स आ जा रही हैं? एडवेंटिशियस रूट्स आ जा Adventitious. रही हैं। एडवेंटिशियस रूट। वेरी गुड। ये किसका एग्जाम्पल दिया है मैंने? शक्कर बताया है ब्लैकबेरी का, ठीक है। ब्लैकबेरी। अब हम लोग जल्दी से ऑफसेट देखते हैं। ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट भी आपके रनर जैसा ही होगा, बस क्या है ऑफसेट में, Aquatic plants में होता है शायद. मैम छोटे छोटे होते हैं, जो वाटर एक प्लांट्स या होते दो हैं, इंच में वाटर है Yes, आपके प्लांट होती ma'am. है। इन सब तरह में। Ecornia. हाँ, आइकॉर्निया। आइकॉर्निया का फुल नेम, ये सब चीजें ध्यान रखा कीजिए। एज पर आई रिमेम्बर, आइकॉर्निया बटाटा। ये सब कैसे, मुझे भी अपना आप ही के जमाने की चीजें सब जब मैं भी याद किया करती थी, वो सब हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रह जाता है। तो ये हो गया, इसमें से कुछ अपनी एडवेंटिशियस रूट्स निकली होंगी, थोड़ा सा ही हुआ लिटिल डिस्टेंस पे, जैसे ये रनर में ज्यादा गैप था, इसमें उतना उतना गैप नहीं है। तो ये क्या था, ये सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ये उसका पेरेंट प्लांट होगा। फर्स्ट जनरेशन वाले आ गए उसके, ये पेरेंट जनरेशन। और कुछ कुछ उसमें स्केल लीव्स दिखती हैं, उसकी स्टेम ही है ना अल्टीमेटली। और ये डॉटर, और कुछ रोज फॉर्म में, इसी वजह से इन्हें डॉटर रोजेट बोल देते हैं। और ये सबको पता है भाई एडवेंटिशियस रूट्स आ रही है ना, तो ये ऑफसेट है। ऑफसेट, दिस इज व्हाट, ऑफसेट। किसका? ऑफसेट। अभी जैसे आपने बताया कॉमन नेम हाउस लीक,
ठीक है, वाटर हयाकिंथ, वाटर प्लांट्स का। ये जो मैंने बताया है ये हाउस लीक का। मैम यही था टेरर ऑफ बंगाल। Yes, ma'am. पिस्टिया जो होती है ना, वाटर लिट्यूस आपकी पिस्टिया, वाटर हयाकिंथ या हाउस लीक्स, ये जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं इनमें ऑफसेट दिखता है, वाटर वाले बेसिकली, जो थोड़े मार्शी एरिया में भी आ रहे हैं, प्रॉपर वाटर में नहीं है। अब एरियल स्टेम्स, अभी तक हमने क्या पढ़ ली? अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ ली, और क्या पढ़ ली? सब एरियल पढ़ ली। अब क्या पढ़ेंगे बोलो? मैम एरियल। एरियल, Aerial. गुड। अपने माइंड को ना जरा तुम लोग तेज चलाओ, तेजी से बोलो, क्विक रिस्पॉन्स दो। आज पूछूंगी कल जवाब दोगे तो फिर तो तुम लोग का हो गया। एरियल स्टेम में नॉर्मली टेंड्रिल्स ही आएंगी, टेंड्रिल्स आती हैं, लेकिन अभी जैसे शुरू में जो दिखा दिया तुमको टर्मिनल एक्सिलरी बर्ड्स, ये सब बस उतना ही डिफरेंस है। टेंड्रिल्स आएंगी सबसे पहली चीज, और एक और चीज आएगी जो भी बता देती हूँ, लेकिन ये मान लो कोई मैम स्टेम थॉर्न। थी, हाँ थॉर्न आएगी, गुड। और उसमें ये लीफ गई हुई है, लीफ गई हुई थी, इसका मतलब एक्सिलरी बर्ड से लीफ जाती है, क्यों? है ना? तो ये जो यस टेंड्रिल मैम। निकल रही है वो एक्सिलरी बट मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल है यहाँ पे। तो ये मैंने दिखाया आपको पैशन फ्लावर के, पासीफ्लोरा जो होता है। पासिफ्लोरा मैम ग्रेप्स में भी होता है ना। अब ग्रेप्स में होता है। अब यहाँ तो मैंने जो दिखा दी वो टर्मिनल बड की दिखा दी। अब अगर ग्रेप वाइन पे हम आते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ जो मैंने दिखा दी वो एक्सिलरी बड की दिखा दी, और जो ग्रेप में जाएगी वो उसके टर्मिनल बड्स की टेंड्रिल होगी। और ये किसी एक्सिलरी बड से उसकी लीफ आ रही है। अब ग्रेप की वाइन इतनी बड़ी होती है कि टर्मिनल बड तुम एकदम एंड ऑफ द उस पे जाके नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए कुछ चीजें याद कर लो। कुछ चीजें याद कर लो। ये टर्मिनल बड की है ग्रेप में। माइन्यूट वैसे तो टेंड्रिल ही पूछा जाएगा, लेकिन भाई कभी कभी बहुत टेक्निक क्वेश्चंस भी देखे हैं मैंने। टर्मिनल बड टेंड्रिल, इसलिए मैं कोई चीज छोड़ती नहीं हूँ, सब पढ़ा देती हूँ आपको। ग्रेप वाइन में इस तरह से कुकम्बर्स हैं, कुकम्बर्स में भी एक्सिलरी ब्रांच से टेंड्रिल आ रही है। और एक और एग्जांपल है एंटीगोन का, उसमें जो टेंड्रिल आ रही है, इसे देख लो, वो थोड़ा सा है कुछ देखने लायक। ये एंटीगोन का लीफ है, इधर से कोई स्टेम जा रही है। यहाँ पर जो टर्मिनल बड होती है प्रॉपर, क्योंकि छोटा पौधा है इसलिए हम बता पा रहे हैं। ग्रेप तो इतनी बड़ी वाइन होती है, तुम टर्मिनल बड एक ही कैसे ले पाओगे? yes. ये कलरफुल डाल दिया ताकि सो दैट यू कम टू नो ये क्या चीज है। तो ये जो टर्मिनल बड है वो मॉडिफाई हो गई है किस चीज में? क्विक, अब तुम लोग बोलो भाई। मैम टेंड्रिल में। टेंड्रिल में, और टेंड्रिल के साथ क्या है? बड। टर्मिनल, हाँ, टेंड्रिल के साथ वो फ्लोरल बड, यानी जो टर्मिनल बड थी एक्चुअली यहाँ की वो फ्लोरल बड थी। ठीक है,
तो इसीलिए फ्लावर भी आए और टेंड्रिल भी आई। ठीक है, ये हो यस गया मैम। स्टेम टेंड्रिल्स डन। अब आ गए थॉर्न्स। थॉर्न्स भी देख लो तुम लोग, थॉर्न्स क्या होते हैं। ये कोई अभी 2 प्लांट पहले बना लेते हैं, फिर थॉर्न दिखाते हैं। एक मान लो ये है, इसमें लीफ लगी हुई है, और एक ये है, इसमें इसकी लीफ है, और इसमें ये लगे होंगे थॉर्न्स। जब इस तरह से हमारी नोड से ऐसे करके आ जा रहा है, स्टेम के साथ मॉडिफाई हो गया, अब वो तब वो हो गया थॉर्न। स्टेम का मॉडिफिकेशन है ये। और कभी कभी ऐसे भी स्टेम जो नॉर्मल स्टेम है इस तरह से भी मॉडिफाई हो जाती है। ये किस में होती है भाई, अच्छी लीफ नहीं बनी है, इस तरह से कांटे मैम किसको चुभते सिट्रस, हैं? हम रोज में सिट्रस में भी होते हैं मैम। सिट्रस में भी होते हैं। और ये एग्जाम्पल जो बड़े बड़े कांटे का था वो था ड्यूरेंशिया का। ठीक है, और रोज में जो होता है वो क्या होते हैं, प्रिकल्स होते हैं बेसिकली। और यहाँ पे क्या था, थॉर्न था। क्लियर? अब और मॉडिफिकेशन थोड़ा सा, ये थॉर्न हो गया, टेंड्रिल हो गया। ठीक, टेंड्रिल देख ली, थॉर्न देख लिया। अब कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है। अब तुम लोग पहले बताना मुझे, हम कैक्टस। कैक्टस, अपुंशिया का एग्जाम्पल दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये तो समझ में आ रहा होगा, ये थॉर्न है, ये कुछ और जिस पे बना Yes, है यस मैम। वो लीफ है या लीफी स्ट्रक्चर है, समथिंग कुछ है, ये उसकी रूट है ना। ये तो इतना तो समझ में आ रहा होगा। ये क्या चीज है, ये जो स्टेम थी एक्चुअली बच्चों, ये क्या था हमारा, ये ऐसा कोई डिजाइन नहीं बना हुआ है, मैं सिर्फ इसको आपको एम्फेसाइज करने के लिए ऐसे कर दिया है। डिजाइन तो ये था उसमें, ये कांटों वाला। ठीक है, ये जो स्टेम आपकी है ये फोटोसिंथेसिस करने लगती है, फूड और वाटर का भी स्टोरेज होने लगता है, तब हमारी ये Yes, स्टेम ma'am. जो कैक्टस की है, इस स्टेम का एक नाम दे दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? फाइलोकेट। फाइलोक्लेड दे दिया गया है। ठीक, यहाँ पर जो आप ये जो कांटे मैंने थॉर्न्स दिखाए थे, अभी ये लीफ के मॉडिफिकेशन में पढ़ोगे, एक्चुअली ये लीफ में आ जाएंगे। ये शूट्स मॉडिफाइड एज स्पाइन, जो लीफी शूट्स आनी थी वो स्पाइन में बन गई है, तो ये लीफ के मॉडिफिकेशन में आएंगे ये थॉर्न्स। ये जो स्पाइन्स एक्चुअली महीन है तो स्पाइन्स है ये। और ये जो था ये पूरा जो ये काफी फ्लैशी होता है, ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा, है ना। यस मैम, फ्लैश ग्रीन होता है। और वाटर का स्टोरेज करेगा, ड्रॉट कंडीशन में सर्वाइवल में हेल्प करेगा, है ना। ये फाइलोक्लेड था। कुछ ये इतना इसलिए बता दिया क्योंकि इस पे पूछा जा सकता है कि ये क्या काम के लिए होता है। ये अपुंशिया का एग्जाम्पल था। डन। उसके बाद एक और चीज, उसके बाद एक सेकेंड, ये मैं रब कर दे रही हूँ। समटाइम्स हमारी नॉर्मल स्टेम होती है और उसमें क्या होता है, कुछ
इस तरह के स्टेम के ही मॉडिफिकेशन होते हैं जो कि लीफी से आने लगते हैं। ओके, उन्हें जब देखते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लैडोड। फाइलोक्लेड हर बच्चे को पता होता है ना, लेकिन क्लैडोड शायद कुछ नया हो। वैसे तो सब पढ़ के आते हैं बच्चे। इसमें कुछ कुछ स्केल लीव्स भी आती हैं। अब क्योंकि ये लीफी हो गए हैं तो भाई ये क्या कर रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे होंगे, है ना। ये एग्जाम्पल था, ये हटा दीजिए, ये एग्जाम्पल था एस्पैरागस का। This was nothing। इसी तरह से कुछ कुछ क्लैडोड्स होती मैम है। रसकस में भी होता है ना ये? क्या बेटा? रसकस में भी होता है, रसकस में भी होता है। गुड, रसकस में भी होता है। उसमें जो रसकस में होता है, यही मैं अभी बताने जा रही थी, जो रसकस में होता है उसमें क्या है, जो क्लैडोड है, जैसे ये इसमें क्लैडोड निकला, लीफी प्रॉपर क्लैडोड निकला, है ना। ये लीफ के साथ दिख रहा है बट इट्स नॉट लीफ, इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। और इसके ऊपर आपको फ्लावर दिख जाएगा, और ये जो दिख रहा है, ये जो नन्हा मुन्ना सा दिख रहा है, वो एक्चुअली लीफ है, जो कि बेचारी एकदम से छोटी होके स्केल लीफ बन गई है। और जो मोटी मोटी पत्ती दिख रही है, वो पत्ती नहीं है, हमारी मॉडिफाइड स्टेम है। उसे क्या कह रहे हैं? क्लैडोड। एग्जाम्पल यही जो अभी आपने रसकस बोला, और ये फ्लावर्स भी आ जाते हैं इसमें। ठीक, अब हमारा डिफरेंस जरा सा फाइलोक्लेड और क्लैडोड का देख लो। फाइलोक्लेड की स्टेम जो होती है, अगर पूछ लिया गया भाई ये क्या डिफरेंस है, फोटोसिंथेसाइज यहाँ पे भी हम करा ही दे रहे हैं ना। फाइलोक्लेड की स्टेम जो होती है, स्टेम ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। क्लैडोड की स्टेम जो होती है, स्टेम ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है। फाइलोक्लेड्स में may have nodes, many internodes, जबकि क्लैडोड में लिमिटेड होता है, 1 और 2 जस्ट इंटरनोड्स। ठीक, मेन स्टेम जो होती है, एक्चुअली सबसे बड़ा क्या डिफरेंस है कि जो इनकी मेन स्टेम है फाइलोक्लेड में, वही मॉडिफाई होके फाइलोक्लेड बन गई है ना। ये मेन स्टेम मॉडिफाई होके बन गई है। यहाँ पर मेन स्टेम नहीं बन रही है, यहाँ पर जो स्टेम से ब्रांच निकलने वाली थी, जो एक्सिलरी बड वाला रीजन था, वहां वाले पे जो ब्रांच आती, उसके नीचे जो नोड से एक्सिलरी बड जहां से निकलती है, उसके नीचे नोड होती है, वहां से जो ब्रांच आती, एक्चुअली ये वो मॉडिफाई हो रही है। ओके, क्लियर? एवरीबडी गॉट डिफरेंस Yes, ma'am. बिटवीन फाइलोक्लेड एंड क्लैडोड? जल्दी से आप लोग Yes, बताइए, ma'am. आप बताइए मुझे क्या डिफरेंस था फाइलोक्लेड और क्लैडोड में। बोलो बेटा, क्या मैं नाम ले लेके बोलूंगी, कौन बोलेगा, या सब अपने आप शुरू हो जाएंगे? हम फाइलोक्लेड में नोड ज्यादा प्रेजेंट होती है और क्लैडोड में नोड कम प्रेजेंट होती है। सबसे मेन डिफरेंस? लिमिटेड है मैम, उसमें मेन स्टेम मॉडिफाइड फाइलोक्लेड होती है, में इसमें ब्रांच मॉडिफाइड होती है। हाँ, फाइलोक्लेड में जो हमारी मेन स्टेम है ना, वही आके लीफी बन जा रही है पूरी, और इसीलिए वो अनलिमिटेड ग्रोथ है। और यहाँ पर क्या है कि जहां पर एक्सिलरी बड निकलने वाली थी, वो वाली नोड जहां से वो निकलने वाली थी, उसके नीचे वाले से जहां से स्टेम निकलनी थी ना, वो ही लीफ की तरह से मॉडिफाई होके क्लैडोड बन गया है। ये चीज क्लियर हो गई ना। अब हम लोग लीफ पर आते हैं। स्टेम पूरा हो गया आपका, अब लेट्स कम टू लीफ। आज थोड़ा वी आर डूइंग क्विकली, बट सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. फिगर्स पे ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे हम, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। लीफ क्या होती है? लीफ
सबसे पहले लीफ में आप कैसे निकल के आ रही है, एक ब्रांच होगी जहां से लीफ निकल के आएगी, है ना, एक ब्रांच होगी। उसके बाद ऐसे करके, अब यहाँ पर आपको खासा ये समझना पड़ेगा, मोनोकॉट डाइकॉट पे थोड़ा सा। अभी तक तो इतना पता है कि जिसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं वो क्या होते हैं, और जिसमें 1 कॉटिलेडन होता है वो क्या होता है, तो कोटिलेडन, डाइकॉट, मोनोकोटिलेडन। मोनोकॉट में, है ना, वेरी गुड। अब थोड़ा थोड़ा चीजें, वैसे तो आगे जब जाओगे तो पहले पूरा पढ़ाया ही जाएगा, सीड्स जब हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा चीजें ध्यान में रखा करो तुम लोग। ये एक लीफ जा रही है, ये चीज, ये मैं क्या बना रही हूँ, बीच में वेन बनाई, और फिर क्या बनाई, वेन, वेन जो बीच की हो गई उसको एक्चुअली मोटी होती है तो उससे मिडरिब बोलते मिडवेन। हैं, है ना, मिडवेन जो आपकी है मिडरिब है। उधर साइड में कुछ और निकल रही हैं वो उनकी वेन्स कह दी गई। अब यहाँ पर जो प्रॉपर टर्म है वेन्स। वो उसकी वेन्स हो गई। तो बहुत साइंटिस्ट ने जो ये ऐसे बोटानिकल वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा उन्होंने, भाई आपको अलग अलग फैमिलीज वगैरह ये सब बांटने के लिए सब स्टडी की गई है ना, उसी के लिए तो की गई है कि ये सब पता चलता रहे। तो ये जो आ गई ये वेन्स आ गई, ठीक। बीच वाली जो गई थी वो क्या थी, मिडरिप थी। स्टेम, किसी भी लीफ के 3 पोर्शन होते हैं, एक जो लीफ का बेस होता है जहां से लीफ को जुड़ना है स्टेम पर, एक क्या चीज होता है, ये लीफ का ये जो पूरा चीज है लीफ का लमाइना या फिर लीफ का ब्लेड। समझ रहे हो बात को, ये हल्के में मत लेना क्योंकि यहीं से हम सारी स्टोरी आगे की मॉडिफिकेशन बना देंगे। अच्छा, ये क्या है, ये लीफ का एपेक्स है, ठीक। मिडरिब हो गई, लीफ की मिडरिब हो गई, लीफ की वेन्स हो गई, लीफ का लमाइना समझ में आ गया सबको। यस मैम। अच्छा, अब Yes, ये ma'am. है, ये एक हमने छोटी सी ये स्टेम टाइप की दिखाई है यहाँ पे, है ना, ये इसकी मिडरिब नहीं है, ये क्या चीज है, पेट्यूल। पेट्यूल। और ये एक छोटे छोटे से कुछ ये है, ये इसका स्टिप्यूल है, नीचे छोटे से 2 लीफी से एलोंगेशंस। अब क्या होता है, ये छोटा सा जो प्लांट में पेट्यूल होगा उसे हम पेट्यूलेट बोलेंगे, क्लियर। जिसमें नहीं होगा पेट्यूल, मतलब लीफ जो है अब ये डायरेक्ट अटैच हो गई है, विदाउट पेट्यूल है, तो वो लीफ सेसाइल होती है। ये 2 टर्म्स याद रखिए, पेट्यूलेट एंड सेसाइल। समझ में आई बात, समझ में आई बात, पेट्यूलेट एंड सेसाइल। अब इसमें भी कुछ चीज आएगी, सबसे पहले हम स्टिप्यूल पे चलते हैं। स्टिप्यूल जो अभी बताया ये हमने 2 स्टिप्यूल्स ऐसे दिखा दिए आपको। ये जब फ्री 2 स्टिप्यूल्स या इस तरह से नॉर्मली 2 लेटरल आउट ग्रोथ की तरह से स्टिप्यूल दिखता है, ये मोस्टली किस में होता है, डाइकॉट्स में होता है, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है क्या? क्या बेटा, टिप्यूल हाँ, किसके लेटरल जैसा दिखता है? ग्रीन लीफ की तरह ही दिखता है, ग्रीन ग्रीन कलर से दिखा दूं, ये ऐसे छोटा सा लीफी सा, बल्कि ये पेट्यूल भी तो ग्रीन ही होगा, और ये मिडरिब अगर अंदर है ज्यादा पिगमेंटेड तो एकदम, ये तो एक ही मिला रहता है, ये तो हम लोगों ने अपने उसके लिए बताया है ना। एक तो मतलब ये तो जो नॉर्मल लेमैन अगर देख रहा है वो तो पूरा उसे लीफी समझ लेगा ना, ये तो आप साइंटिस्ट लोग हो ना, आपके लिए है ये चीजें कि आप डिफरेंस लेके आओ कि वो छोटी सी निकली है तो वो पिट्योल है, एक स्टॉक निकली हुई,
दो छोटी छोटी सी निकली है तो वो स्टिप्यूल है। तो भाई आप साइंटिस्ट लोगों के लिए ये सब चीजें हैं, आम इंसान तो कह देगा पत्ती है। क्यों, सही बोल रही हूँ? यस मैम। और जब डाइकॉट्स होते हैं, आम इंसान को तो ये भी नहीं पता कि डाइकॉट्स क्या और मोनोकॉट क्या है ना, तो मेरे बच्चे सब जानते हैं। तो डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट्स में क्या होते हैं, दो छोटे छोटे से ऐसे लेटरल स्टिप्यूल्स निकल आते हैं। अब इस तरह के जो स्टिप्यूल्स होते हैं ये नॉर्मली मोनोकॉट में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर? नॉर्मली इस तरह के स्टिप्यूल्स मोनोकॉट में एब्सेंट होते हैं। स्टिप्यूल की बात कर रही हूँ, स्टिप्यूल। अब स्टिप्यूल में अब मैं पूरी लीफ नहीं बनाऊंगी, ऐसे हमारा चाइना रोज था, इसमें चाइना रोज मतलब हिबिस्कस की बात कर रही थी। ये यहाँ पर उसकी जो भी आप अपना अच्छे से स्ट्रक्चर सोच लीजिएगा, वैसे तो ऐसे होता है, चलो ठीक है, ये ठीक है, ये इसमें दो स्टिप्यूल्स फ्री स्टिप्यूल्स हैं। क्या कहा गया? फ्री स्टिप्यूल्स। एग्जाम्पल चाइना रोज। फिर रोज की बात करते हैं। चाइना रोज मतलब हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, नाम याद रहना चाहिए। ये रोज की अच्छी वाली लीफ बना लीजिएगा आप लोग, ऐसे यहाँ पे लीव्स, ये भी लीव्स आएंगी, ये भी लीव्स आएंगी। ठीक है, इसमें जो स्टिप्यूल है वो थोड़ा सा ऐसे कवर कर लेता है रोज को, ये इसके पिट्यूल को हल्का सा। फ्री स्टिप्यूल नहीं है, इस स्टिप्यूल को कहेंगे एडनेट। क्या कहेंगे? ये रोज में होता है एडिनेट। एडनेट स्टिप्यूल। अच्छा, एक और कंडीशन, एक कंडीशन ये सिर्फ लीफ निकली हुई है और लीफ में कुछ कांटे से ये ऐसे बेस पे लीफ पे कांटे कांटे आ रहे हैं। ये लीफी नहीं है, मतलब सॉफ्ट नहीं है, स्पाइनी है। तो ये स्टिप्यूल जो था स्पाइनी स्टिप्यूल, ये किसका एग्जाम्पल एक हमने दिखाया? जिजाइपस, जिजाइपस। It's not pen working. जिजाइफस। ठीक, अब मटर तो देखी होगी सबने, कभी कभी बोया है अपने घर में, ग्रीन जो मटर खाते हैं हम लोग, ग्रीन पीस, उसमें क्या होता है? ग्रीन पीस में, ग्रीन पी का प्लांट किसी फार्मर या इस तरह की फैमिली से ताल्लुक है, या किसी का कुछ अपना किसी ने अपना किचन गार्डन बना रखा है? नो मैम। तो वो पूरी फैमिली फार्मिंग से रिलेटेड है सब। अरे वेरी गुड। तो ये तो देखा है, पी प्लांट देखा है? यस मैम, इस सीजन में बहुत चल रहा है ना अभी। हाँ, अभी तो अभी जाके गौर से देखना उसको। तो ये जो ऐसे कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, पी प्लांट पे ऐसे स्टेम के चारों तरफ ऐसे करके घूमा रहता है पूरा, मतलब वो ऐसे कवर करे हुए है उसको। ये लीफलेट हो गई, ऊपर जाके या ये टेंड्रिल दिख रही है या फ्लावर आ रहा है या जो बाकी की चीज आ रही है पी प्लांट में। पी प्लांट पाइसम, पाइसम सटाइवम। और ये जो क्या है, ये स्टिप्यूल है एक्चुअली। कैसे मॉडिफाई हो गया है? फॉलिएज फॉर्म का, तो फॉलिएशियस स्टिप्यूल है ना, फॉलिएशियस स्टिप्यूल है। ओके, कैसा स्टिप्यूल है? कम ऑन, स्पीक अप, सुस्त पड़ जाते हो। फॉलिएशियस। तो जल्दी से अब तुम लोग देखो, यहाँ तक हम अब हम अगले लीफ के अगले टॉपिक पर आएंगे, जल्दी से देख लो ये सारा कुछ।
रिवाइज भी करते चलो। स्टेम के मॉडिफिकेशन से आए थे हम। जल्दी कौन एक बच्चा उठेगा? दीपक बताओ। दीपक, बेटा जल्दी बताना शुरू करो, अदरवाइज ये चांस जा रहा है अब सानू के पास। प्रीतम, एनीबॉडी, कोई भी भाई, खुद से उठो, बताओ जल्दी। मैम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हम्म 3 टाइप्स के होते हैं ये, हम्म एरियल, हम्म अंडरग्राउंड हम्म और सब एरियल। हम्म अंडरग्राउंड में आते हैं राइजोबियम एग्जांपल, जैसे उसमें जो रूट्स होती हैं हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं। एंड एग्जांपल्स बता दो। रूट्स होती नहीं है पहली चीज, वो स्टेम होती है। सॉरी, स्टेम होती है। हाँ एग्जांपल जिंजर। हाँ, राइजोम, राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर था। ठीक है, बल्ब का अनियन और गार्लिक। कॉम का अमोर्फोफिलस। अच्छा और एग्जाम्पल चलो छोड़ ट्यूबर दो। का पोटैटो। ठीक है, मुझे तो मेन ये चीज जाननी थी कि ये राइजोम में क्या है और है ना, बल्ब में क्या है। चलो कोई और इससे बेहतर बता सकता है? गुड एफर्ट बेटा, कोई और बता सकता है? प्रीतम, अरे nobody is ready to take the dare. रेडी मैम। हम्म रेडी मैम। हाँ रेडी, तो चलो शुरू हो जाओ। मैम राइजोम का एग्जांपल होता है मैम जिंजर। हम्म मैम उसमें थोड़ा मैम टॉप में लीफ होता है, हम्म फिर मैम नोट्स प्रेजेंट होता है, हम्म नोट्स पे प्रेजेंट होते हैं और नोट्स जो और जो जोर से बोलो ताकि लीव्स, सब फ्रेंड्स को आवाज आए ना। मैम नोट्स से मैम लीव्स निकलते हैं, उनको स्केल लीव्स बोलते हैं। ठीक है मैम पूरा लास्ट में टर्मिनल बर्ड होता है। ठीक मैम है। मैम जो मैम रूट्स होता है वो मैम अंडरग्राउंड होता है। हम्म बल्ब बेटा, बल्ब बताइए। बल्ब, मैम हम्म बल्ब मैम जैसे एग्जांपल होता है मैम ओनियन। मैम हम्म ओनियन, ओनियन का मैम फ्लेशी लीव्स होता है। मैम हम्म और जो आउटर लेयरिंग होता है उसको मैम स्केल लीव्स बोलते हैं। ठीक है, मैम गुड। फेंक देते हैं। मैम उसका भी मैम टर्मिनल वर्ड होता है। गार्लिक का और बताइए मैम क्या चीज थी? गार्लिक का मैम सेम मैम उसके ऊपर एक तो जो मैम सॉफ्ट मैम पतले से लेयर होते हैं उसको बोलते हैं स्केल लिप्स। और बीच में बल्बेट्स, जो मैम फ्लेशी गार्लिक का था वो बल्बेट्स थी अंदर, पर वो लीव्स थी। हमें तो यहाँ पे सिर्फ स्टेम, ये इतनी यही स्टेम का पोर्शन था ना। ओके मैम। ठीक, फिर उसके बाद ट्यूबर में मैम पोटैटो आ जाएगा। हाँ हाँ पोटैटो अंडरग्राउंड में मैम जो मैम स्टेम निकल के मैम अंडरग्राउंड को जाके मैम पोटैटो मैम प्रोड्यूस होता है। गुड। देन मैम कॉम, वाला मैम लिखते हैं। ये कॉम था, यहाँ पे भी नोड इंटरनोड थी। ठीक है, और वर्टिकल Yes, गई थी। फिर हम स्टेम, सब एरियल स्टेम में रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट। रनर में यस हमने मैम। स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल देखा था, हॉरिजॉन्टली स्टेम जा रही थी ना, पतली सी। फिर सकर में हमने क्या देखा था? एक और एग्जाम्पल देखा था, किसका? क्रिसेंथेमम का, सामने लिखा हुआ है बेटा। मैम क्राइस्थमरम। ठीक है, वेरी गुड मैम बेटा। बनाना का भी एग्जांपल था। बनाना का भी एग्जाम्पल था, वेरी गुड। तो सानू चलो अब तुम बताओ। स्टोलन। हाँ स्टोलन बताओ। मैम स्टोलन जो है ये ग्राउंड से अटैच होता है, इसकी रूट्स जो है अंडरग्राउंड होती हैं, वर्टिकली ग्रो करता है ये, सॉरी हॉरिजॉन्टली। इसका एग्जांपल आता थोड़ा है हमारा। वर्टिकल थोड़ा हॉरिजॉन्टल, ऐसे नाजुक सी होती है, उठती है पहले वर्टिकली, फिर नीचे की तरफ जाके
टच कर जाती है और वहां पर एडवेंटिशियस रूट्स आ जाती हैं। मैम इसका एग्जांपल होता है ब्लैकबेरी। और फिर ऑफसेट, ऑफसेट आ जाता है, इसमें स्केली लीव्स होती हैं, और डॉटर रोजलेट होते हैं, पेरेंट्स जनरेशंस होती है। किसमें होता है बेटा? मैम ऑफसेट में। ऑफसेट हाउस एग्जाम्पल, लिंक। मैम एक्वेटिक 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 प्लांट्स में नॉर्मली वाटर एक्वेटिक हायासिन्थ, प्लांट्स ये में होता सब है। इकोर्निया एकॉर्नियम। पिस्टिया। गुड गुड। अब हम एरियल स्टेम्स पे आते हैं। मॉडिफिकेशन बताइए एरियल स्टेम के। 3 टाइप में नॉर्मली मॉडिफिकेशंस देखे। टेंड्रिल, वो लीफ की तरह चेंज हो जा रहे हैं, और एक मैम वो स्टेम थॉर्न्स। टेंड्रिल स्टेम थॉर्न थोर्न स्पाइन्स में और चेंज हो जा रहे हैं। फाइलोक्लेड। तो टेंड्रिल देखी जो एक्सिलरी बड से निकल रही थी, जो टर्मिनल बड से निकल रही थी, या जो हमारी फ्लोरल बड से आ रही थी, वैसी टेंड्रिल देखी हमने। फिर हमने थॉर्न के मॉडिफिकेशन में देखा ड्यूरेंशिया का, और छोटे छोटे प्रिकल्स वाला देखा हमने रोज का एग्जाम्पल। फिर जब हमारी स्टेम जो है लीफ की तरह हो जा रही है, तब हम क्या बोल रहे थे? उसमें भी हमने मैम देखा फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड देखा और फाइलोक्लेड। क्लैडोड मैम देखा। क्लेडोड देखा। फाइलोक्लेड और क्लैडोड, उसका क्लेडोड। हमने डिफरेंस भी देखा है ना। यस मैम। क्लैडोड, एस्पैरागस, रस्कस, 2 एग्जाम्पल्स देखे। और यस मैम फाइलोक्लेड में फाइलोक्लेड कैक्टस ओपेंशिया। अपुंशिया का देखा। वेरी गुड। फिर हमने ये देखा कि लीफ। अब लीफ जल्दी से बताओ फीचर्स इसके। लीफ के जल्दी से बताओ। लीफ को कौन डिफाइन करेगा? निकिता करेगी। निकिता चुप बैठी हुई है बिल्कुल। मैम लीव्स एक्रोपेटल मैनर में अरेंज्ड होती हैं। इनमें स्टिप्यूल्स होता है, स्मॉल लीफ टाइप का होता है, ग्रीन कलर का। ठीक है। लीफ बेस मतलब टू लेटरल उसमें वो अरेंज्ड होता है, लीफ लाइक में स्टिप्यूल्स। ठीक है। और लीफ स्वेलन बताओगे? पार्ट होता है, हाँ बोलो बोलो। स्वेलन पार्ट होता है पल्विनस करके। हाँ हाँ, वो सब तो अभी मैं गई नहीं बेटा वहां तक। तो आप बस पहले ये बताओ जो अभी मैंने बताया है। तो ये लेमिना और इसमें मिडरीव होती है। हम्म पेटियोल सबसे नीचे की साइड होता है लीफ में। हम्म और स्टिप्यूल्स तो अभी बताया ना कि वो एक एक्रोपेटस में लेटरली स्मॉल एक्रोपस में अरेंज्ड होता है। फ्री स्टिप्यूल्स, एडनेट स्टिप्यूल्स, स्पाइनी स्टिप्यूल्स और फॉलिएशियस स्टिप्यूल्स, 4 मॉडिफिकेशन मैंने बताए। बेटा ध्यान से देखिए क्लास को, ठीक है। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो क्लास में चल रहा है उस पर भी फोकस रखिए। अब क्या चीज हमने देखी? जैसे निकिता ने बताया, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एंड ऑफ द लीफ के जो पोर्शन है वो समटाइम्स स्वॉलन होता है। उसे जहां पे जुड़ रहा है जो लीफ बेस, नॉर्मली वो पल्वाइनस होता है। वो पल्वाइनस का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था किसमें? टच मी नॉट में आई गेस बताया था, और वो फिर से बताऊंगी आगे। ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि जिसमें पेटियोल है वो पेटियोलेट हो गई, जिसमें पेटियोल नहीं है वो सेसाइल हो गई। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ये मिडरिब होती है, ये उसकी यस वेन्स मैम। होती हैं। ये बात क्लियर? अब हम क्विकली वेनेशन ऑफ लीव्स पर आएंगे। वेनेशन आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो 2 टाइप का दिया हुआ है, एक रेटिकुलेट, एक पैरेलल, है ना।
क्या होता है रेटिकुलेट, क्या होता है पैरेलल? देखो अब मैं बताती हूँ। मैम वीनलेट्स जब नेटवर्क बना ले वो रेटिकुलेट होगा, जो कि डाइकॉट्स में पाई जाती हैं। अब वीन्स जब पैरेलली अरेंज हो जाए वो मोनोकोट में आते हैं। वेरी गुड। तो जब इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैम जैसे कि एक्सेप्शन, जी बेटा, मैम एक्सेप्शन भी है ना इसमें, पैरेलल मतलब मोनोकोट में होता है लेकिन स्माइलेक्स में होता है। एक्सेप्शंस भी हैं इसमें। ठीक है, तो जब वेन्स रेटिकुलेट अरेंजमेंट में है, वेन्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट अ डेफिनेट पैटर्न। डेफिनेट। ठीक है, तो वेन्स एक नेटवर्क की तरह फॉर्म कर ले रही हैं। एग्जाम्पल होता है उसका, नेटवर्क की तरह फॉर्म कर ले रही है, एग्जाम्पल होता है डाइकॉट्स। जैसे आपने कहा एक्सेप्शन होता है एक्सेप्ट, मैम कैलोफाइलम। एक्सेप्ट कैलोफाइलम। गुड। कैलोफाइलम की लीफ में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो डाइकॉट है लेकिन पैरेलल वेनेशन शो करता है। ठीक है, अच्छा पैरेलल कैसा होता है? वेन्स जो होती हैं वो एक प्रॉपर अच्छे से प्रॉपर रोज में ऐसे करके अच्छे तरह से जब ऐसे लग जाए तब उसे हम पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। वेन्स डू नॉट फॉर्म, सबसे पहले भाई वेन्स अच्छे से लग जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो नेटवर्क नहीं बना पाएंगी। तो वेन्स डू नॉट फॉर्म अ नेटवर्क इन द लीफ, वो नॉर्मली आपके मोनोकॉट्स में होता है। ठीक है, एक्सेप्ट इन द लीफ, किस मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता है? मैम स्माइलैक्स में, स्माइलेक्स। या फिर या, याम, याम भी एक मोनोकॉट है जहां पर रेटिकुलेट वेनेशन देखा गया है। मैम एक बार रिपीट करना। बेटा रेटिकुलेट वेनेशन में इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड वेन्स होती हैं, नॉर्मली डाइकॉट्स में देखा गया है। पैरेलल वेनेशन में इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड वेन्स नहीं होती हैं, वो प्रॉपरली कायदे से पैरेलली लगी होती हैं वेन्स, वो हमने मोनोकॉट्स में देखा है। अब इनमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। रेटिकुलेट पैटर्न होते हुए भी, डाइकॉट होते हुए भी, जहां पर रेटिकुलेट पैटर्न नहीं मिलेगा, वो डाला इधर गया था बट वहां पे डाइकॉट था पर नहीं था, वो एग्जाम्पल हमने लिखा कैलोफाइलम। कैलोफाइलम। मैम पैरेलल के एग्जांपल। पैरेलल में स्माइलेक्स था, याम था। स्क्रीन शेयर ओके। हो रही है ना बेटा आपकी तरफ? नहीं हो रही इसीलिए पूछा था। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेटा आपकी तरफ स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही है? लेट मी रिफ्रेश मैम। हाँ वही मैं सोचूं, ये बच्चा क्यों नहीं समझ पा रही सब चीज। रिफ्रेश कर लो बेटा, एक बार लास्ट में सब दिखा भी दूंगी, फिर से भी दिखा दूंगी तुमको। ठीक है, अब रेटिकुलेट में दो टाइप्स जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है अब, और पैरेलल में भी दो टाइप। ठीक है, दो सेम टर्म, पिन्नेट, पामेट। यहां पर भी पिन्नेट, पामेट। ठीक, अब पिन्नेट देखो, रेटिकुलेट में आते हैं, डाइकॉट पे आते हैं, पिन्नेट देखते हैं। जब ये अच्छी सी मिडरिप जा रही है पूरी आगे तक और ये कुछ ऐसे पॉइंटेड सा आगे बना ले रहा है पूरा प्रॉपर, और ये
पूरा वेन्स का नेटवर्क बनाए हुए है रेटिकुलेट वाला। यस मैम। ये मैम इसमें सिंगल प्रिंसिपल वेन एक ही होती है ना? ये मिडरिब, यस मैम, मिडरिब। मिडरिब। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन में जा रहा है। ये पीपल की लीफ में देखा है। अच्छा, इसमें क्या था? ये स्ट्रॉन्ग मिडरिब विद लेटरल वेन्स दैट रन्स फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द मार्जिन। प्रॉपर ये मार्जिन तक ये जा रही थी, ये इसकी वेन्स। और एक अच्छा बहुत ही पीपल का पत्ता लो या इस तरह का चीजें लो, बनियान ट्री में भी ऐसा प्रॉपर अच्छा नेटवर्क तुम्हें मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसके पामेट में क्या है कि मेनी स्ट्रॉन्ग इक्वल वेन्स जो कि मिडरिब की तरह से ही लगेंगी, वो निकल के मार्जिन तक जाती हैं। जैसे ये मिडरिब जा रही है और जो वेन जा रही है ये, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेन जा रही है मिडरिब के साथ साथ। ये तो मिडरिब रहेगी। समझ में आ रहा है? और ये अब बहुत ही मतलब डिफाइंड इनकी वेन्स, समझ रहे हो? ये वेन्स जो है बहुत ही है तो नेटवर्क ही बना रही हैं, लेकिन मिडरिब की तरह से समझो लग रही है। ये मिडरिब होती है और ये भी काफी काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग इनकी जो वेन्स जा रही हैं। वो एग्जाम्पल अब मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग बना दी है, ओरिजिनल पौधे में अब इतनी भी मोटी और स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगी, थोड़ा तो उसमें नाजुकी रहेगी। तो ये जो इस तरह से ये हो गई आपकी मिडरिब, और ये क्या हो गई? वेन्स। ये इस तरह का पैटर्न हिबिस्कस में, जो चाइना रोज हो गया, कुकम्बर हो गया, इन सब चीजों में दिखता है। ठीक है, कुकरबिटेसी फैमिली में जो हो गया, ये पामेट था। अब हम लोग पैरेलल पे आते हैं। उसमें दो देखे, पिन्नेट और पामेट, उसमें भी दो देखने हैं। ये एक अलग पेन से कर देते हैं ताकि आपको, अब ऐसा नहीं है कि ये ग्रीन थी और ये ब्लैक होंगी, पर सिर्फ डिफरेंस करने के लिए। लीफ है तो मोस्टली ग्रीन ही होती है। पहले चीज नॉर्मली मोनोकॉट्स में, सॉरी, स्टिप्यूल्स नॉर्मली नहीं होते हैं ना, और मोनोकॉट में जो पेट्योल होता है वो होता है कि नहीं होता है? ज्यादातर मोनोकॉट्स में पिट्यूल नहीं होता है। पिट्यूल भी ज्यादातर डाइकॉट्स का ही फीचर है, लेकिन हम इस चीज को ऑब्लिगेटरी नहीं कर सकते। लेकिन मोस्टली पहचान के लिए मोस्टली डाइकॉट्स में पेट्यूलेट और मोनोकॉट में सेसाइल। तो ये हम एक केना की लीफ बना रहे हैं। केना का फ्लावर तो सबने देखा होगा ना। एक मिडरिब जा रही है। पिन्नेट में एक ये फीचर है कि एक क्लियर मिडरिब जाती है और क्लियर वेन्स जाएंगी, सिंस के पैरेलल वेनेशन है इसमें ना, नेटवर्क नहीं जाएगा क्योंकि रेटिकुलेट नहीं है। ये क्लियर हुआ? यस मैम। अब पामेट में क्या हो गया? पामेट में क्या फीचर था कि कई वेन्स क्लियर जा रही थी जो कि हमें मिडरिब जैसी पता चल रही थी, लेकिन जब वो रेटिकुलेट में थी तो वो थोड़ा नेटवर्क बनाते हुए जा रही थी, है ना। वही चीज जब हमारे पैरेलल वेनेशन में आएगी पामेट,
तो इसमें भाई अपना कुछ पैरेलल की टेंडेंसी भी तो रखेगी। ये हो गई स्टेम, और यहाँ पर एक मिडरिप की जो वो है वो समझो एग्जिस्टेंस फिनिश, इस तरह से कुछ ये कुछ जैसे जो हम पाम्स लगाते हैं ना अपने घर में, शो पाम भी जो लगाते हैं, बॉटल पाम या इस तरह की चीज, उनकी लीव्स में ऐसा पाम पैरेलल पामेट वेनेशन दिखता है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा और दिख जाएगा आपको बैम्बू की लीफ में भी, जो बांस होता है बैम्बू उसमें भी, और ये पीपल के अलावा मैंगो में भी था। ये सबको क्लियर है? रेटिकुलेट पैरेलल वेनेशन, वेनेशन इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, सब चुप हो, मैं समझ गई, सबको सब समझ में आ गया। आगे बढ़े, वेनेशन हो गया, वेनेशन डन। आगे बढ़ूं? चले। यस मैम। किसको Yes, स्क्रीन ma'am. शेयर नहीं हुई थी बेटा? निकिता आपको अब हो रही है स्क्रीन शेयर? यस मैम। लास्ट का सब देखा था? यस मैम। यहां से सब देखा था? सबसे पहले सारा रिवीजन एक बार करते चलिए। स्टेम, स्टेम में बताया था टर्मिनल बड, एक्सिलरी नोड्स, इंटरनोड्स, एक्सिल ऑफ लीव्स, ये सब functions of stem I have told you people. Then modifications of stem, rhizome, जिंजर का एग्जाम्पल दिया था, बल्ब बताया था जैसे अभी आप सबने बताया मुझे, दूसरे कॉम और ट्यूबर। फिर हम अंडरग्राउंड स्टेम्स का मॉडिफिकेशन बताने के बाद सब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन पे आए थे, जिसमें रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट, यहां तक आपको बताया था। फिर हम एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन पे आए थे। इन दैट केस आई हैव टोल्ड यू पीपल, एक्सिलरी बड का मॉडिफाइड टेंड्रिल जो था पैशन फ्लावर पासिफ्लोरा में, टर्मिनल बड वाला ग्रेप वाइन में, और फ्लोरल बड वाला टेंड्रिल भी आपको दिखाया गया था। ठीक, देन आपको कुछ थॉर्न में जब वो मॉडिफाई, स्पाइकी चीजों में जब मॉडिफाई हो रहे थे वो, और प्रिकल टाइप का जो मतलब जो कांटेदार चीजों का जो मॉडिफिकेशन हो रहा था वो भी दिखाया था एरियल स्टेम में। एरियल स्टेम ही हमारी मॉडिफाई होके फाइलोक्लेड में बदल जा रही थी, यानी कि लीफी स्ट्रक्चर में बदल जा रही थी, जो कि फोटोसिंथेसिस कर रही थी। लेकिन यहाँ पर मेन स्टेम होती है वो, और दूसरा जो एग्जाम्पल दिया था वो था क्लैडोड का, जो कि एक्सिलरी बड जहां से निकलती है उस नोड से नॉर्मली निकलता है वो क्लैडोड, वो मेन स्टेम नहीं होती है, फॉर लिमिटेड ग्रोथ होती है उसकी, और फाइलोक्लेड की अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकती है। और क्लैडोड दिखाया था वो भी लीफी ही था। ठीक, मल्टीपल टाइप के क्लैडोड दिखाए थे, और वो क्लैडोड भी दिखाया था रस्कस का जिसमें फ्लावर होता है, और ये वाला जो था वो एस्पैरागस का था। फिर हम लीफ पे आए। लीफ में हमने सबसे पहले चीज बताई कि लीफ जो हमारी होती है वो एक लीफ का स्ट्रक्चर, टोटल लीफ लमाइना, उसमें हो गई मिडरिप, देन उसमें हो गई वेन्स, पेट्योल लगा है तो पेट्योलेट, नहीं लगा है देन सेसाइल, स्टिपुलेट डाइकॉट्स में, और एब्सेंट है स्टिप्यूल मोनोकॉट्स में। फिर फ्री स्टिप्यूल्स हमने देखे थे चाइना रोज में, एडिनेट स्टिप्यूल जो कि इस तरह से एनक्लोज कर ले रहा था पेटियोल को रोज में। फिर कुछ स्पाइनी स्टिप्यूल्स देखे थे ज़िज़ाइफस में, और फॉलिएशियस स्टिप्यूल देखा था हमने पी प्लांट में। देन वी हैव डन द वेनेशन इन लीव्स। वेनेशन इन लीव्स में हमने सबसे पहली चीज बताई कि वेनेशन
दो कैटेगरी में, ब्रॉड कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट्स में देखा गया है, पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट्स में देखा गया है। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट्स में होता है, किसमें नहीं होता है? कैलोफाइलम, जहां पे पैरेलल वेनेशन शो हुआ है। फिर पैरेलल वेनेशन हमने देखा जो कि मोनोकॉट्स में होता है, किस मोनोकॉट में नहीं होता? स्माइलेक्स में, याम में। देन देन हम रेटिकुलेट के दो कैटेगरी पे आ गए थे, पिन्नेट एंड पामेट। इसी तरह से पैरेलल के भी दो डिवीजन किए हमने, पिन्नेट और पामेट। पिन्नेट में हमने पीपल की लीफ देखा, जहां के एक अच्छा सा नेटवर्क बना था, स्ट्रॉन्ग मिडरिप थी, एक सिंगल मिडरिप जा रही थी। और ये देखा, ये इसमें एक मिडरिप टाइप से ही वेन स्ट्रॉन्गली इधर उधर निकल के जा रही थी। जब मल्टीपल सी वो किस में देखा हमने? हिबिस्कस में, कुकम्बर में, वो रेटिकुलेट पामेट था। फिर हमने क्या देखा? पैरेलल पिन्नेट। अब इसमें क्या है? पैरेलल पिन्नेट का एग्जांपल नीम नहीं है? पैरेलल पिन्नेट का एग्जांपल नीम है। नीम क्या मोनोकॉट होता है? पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा। अब ये क्लियर करके बताइए आप। मुझे तो नहीं लगता कि पैरेलल पिन्नेट का एग्जांपल नीम है। फिर पामेट आ गया। पामेट में हमने बैम्बू देखा। नीम हाँ नीम बोलिए। मोनोकोट नीम मोनोकोट होता है। मोनोकॉट होता है। देन ओके, इस चीज को क्लियर करिएगा आप, क्लियर करके बताइए। ओके। ऐसे तो हमारी बायोडायवर्सिटी है ना, तो इतना आपको प्लांट्स मिलेगा। आप इट्स नॉट वेरी कंपलसरी कि आप सबका याद रखो। आप सिर्फ अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ पर्पस से जितने हैं उतने प्लांट्स को याद रखिए जो आपकी एनसीईआरटी कवर कर रहा है और जो कुछ और बुक्स कवर कर ले रही हैं। ठीक है, थोड़े बहुत प्लांट्स का, इसीलिए तो मैंने नहीं बोला कि सबका बोटानिकल नेम याद रखो, मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट का याद रखो। नहीं तो मैं केना का भी बोल देती, क्योंकि नॉर्मली वो नहीं पूछा जाता। वेरी अभी बहुत आपको टारगेटेड स्टडी करनी है बेटा। चलिए अब हम आ जाएंगे लीफ के ऊपर। लीफ का आपने ये देख लिया, वेनेशन देख लिया लीफ का। अब लीफ दो कैटेगरी में और डिवाइड की गई है, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। लीफ सिंपल हो सकती है और लीफ कंपाउंड हो सकती है। लीफ कैसे सिंपल है, लीफ कैसे कंपाउंड है, बताएगा कोई मुझे? मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं जब तक के। ठीक है, ये एक ब्रांच थी, इसकी एक्सिलरी पार्ट। अब क्या है, अब आपको एक
जो ये मिडरिप थी, मिडरिप, अब क्योंकि ये सिंपल लीफ है, ये एक लीफ है ना, अब हम लोग विनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम लोग सिंपल और कंपाउंड लीफ देख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर जैसे कंपाउंड लीव्स होती हैं जिनके ऊपर, जैसे अब अगर ये कंपाउंड लीफ है, ये आपका कंपाउंड लीफ है, जैसे देखो अभी ये जो लाइन गई, ये तो ऑब्वियस सी बात है इसकी मिडरिब होगी, तो उसी के कंपैरिजन में यहां पर इसको इस चीज के कंपैरिजन में एक्चुअली कह दिया गया था। ये जो लाइन गई, ये वाली, इसे कहते हैं रैकिस। क्या कहते हैं? रैकिस। ये तो स्टिप्यूल होगा इस रैकिस का, है ना? क्यों होगा? क्योंकि ये एक पूरी एक लीफ है। अगर ये ऐसे अलग अलग, जब तक के कोई भी वेन, ये वेन जा रही थी, जब तक के कोई भी वेन इतना डिफरेंस ना करा दे कि ये कटकर मिडरिप तक आ जाए, है ना? समझ रहे हो? ये कट कर पूरा मिडरिप, इतना ही बाइफर्केशन ना हो जाए कि मिडरिप तक आ जाए, तब तक के वो लीफ सिंपल लीफ रहेगी। और जब ये बाइफर्केट होके यहां पर आ गया, अलग हट गया, डिवाइड हो गया है, तब ये कंपाउंड लीफ बन गई। अब यहां पर ये जो हमारी सिंपल लीफ थी, इसमें तो ये चीज थी नहीं, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए इसको भी यहां पर रैकिस बोला जा रहा है। ये स्टिप्यूल, अब स्टिप्यूल लगा हो सकता है। ये एक यूनिपिन्नेट लीफ है। ये कैसी लीफ है? यूनिपिन्नेट, मतलब यहां पर एक रैकिस है और जो डिवाइड होके लीव्स लग रही हैं, जो पिनाज लग रहे हैं, वो एक एक लीफ इस पे अटैच हो रही है। इस केस में इसे हम, ये जो लीफ अटैच हो रही है इससे, अगर ये टोटल एक लीफ हमने मानी, ये स्ट्रक्चर जो हमारा है बाइफर्केटेड स्ट्रक्चर होने की वजह से ये कंपाउंड लीफ में आ रहा है। अगर वी हैव कॉल्ड दिस एज ए लीफ, तो जो ये इसमें आ रहे हैं लगे हुए, these are to be considered as leaflets. ओके, क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रही है ये बात? बोलो सानू। सानू, यस मैम। समझ में आ रही है? कुछ समझ में आ रही मैम है? ये लीफलेट एक बार मैं बता रही हूँ, मैं समझाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी। फिर से बताती हूँ, एक नया फिगर बना के बताती हूँ, ठीक है? कोई भी लीफ है, कोई भी लीफ है, उसमें उसकी मिडरिप जा रही है, ठीक है? अब ये मान लो एक ऐसी प्लेन लमाइना वाली लीफ हो गई, कोई एक लीफ है जो हमारी ऐसी ऐसी वाली लीफ थी। ये इतना आपके सिलेबस में है नहीं तो ये फॉर्म्स ऑफ लीफ भी आता। तो यहाँ पे भी वेन्स जा रही है, टच हो रही, जो भी, लेकिन जब तक कि ये बाइफरकेट होके आपके मिडरिप पे तो नहीं आ जा रही थी, है ना? ये कटिंग तो साइड्स में थी। अगर ये बाइफरकेट होके मिडरिप तक आ गई, यानी कि अब ये अलग हो गई। अलग कैसे हो गई? ये एक, ये जो मिडरिप थी ये एक हो गई, ये एक, अलग हो गई, ये एक अलग हो गई, है ना? ये काट दी जाए ऐसे। तो जब तक कि ये मिडरिप तक नहीं आ जा रहा है इसका ये कटिंग जो है ये, तब तक कि ये सिंपल लीफ ही रहेगा। ये बात समझ में आई? जब ये बाइफरकेट होके, यस मैम, है ना, मिड जो इसका मिडरिप तक जब बाइफरकेट होके आ जा रहा है,
तब वो कंपाउंड लीफ बन जा रही है। लेकिन हमें तो ये पता है बाइफरकेट होके आ रहा है, इसलिए हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को, जिसमें इधर भी लगा होगा, इधर भी लगा होगा, इधर भी, हमने इमेजिन किया कि ये एक लीफ ही है और बस ये बाइफरकेट हो गई है। इसलिए हमने इस पूरे को ओवरऑल एक लीफ माना और एक फिर क्या मान लिया कि ये जस्ट एक कंपाउंड लीफ है। और जो इसमें अब हमें अलग अलग लीफी स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे, ये कुछ नहीं है, ये मैंने बनाया है सिर्फ आपको डिजाइन समझाने के लिए। इसमें जो हमें अलग अलग लीफ स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे, उन्हें हमने उनकी लीफलेट बोला। ये बात समझ में आई? बाकी सबको समझ में आई? यस मैम। This thing was nothing. अब ये दिख गया क्लियर? तो जब एक एक लीफलेट आके अटैच हुई तो ये यूनिपिन्नेट लीफ हो गई। ठीक है, फिर जब एक एक लीफलेट आके अटैच हुई तो यूनिपिन्नेट लीफ हो गई। जब कई लीफलेट्स आके अटैच हो जाएंगी तो कैसी हो जाएगी? बाइपिन्नेट हो जाएगी। कैसे होगा ये अभी बताती हूँ। अब जो ये चीज जा रही है ना बीच वाली लीफ की, जहां पर हम ये मिडरिप बोल रहे थे और ये पिटियोल है, एक्चुअली दिस इज पिटियोल, दिस इज मिडरिप, लेकिन इस पूरे को एक्चुअली जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो वी आर कॉलिंग दिस एज रैकिस। वी आर कॉलिंग दिस स्ट्रक्चर एज रैकिस। यहां पर स्टिप्यूल की प्रेजेंस होगी। जहां पर ये रैकिस होगा यहां पर स्टिप्यूल की प्रेजेंस होगी, पर जहां पर से उनकी लीफलेट्स होंगी वहां पर स्टिप्यूल की प्रेजेंस नहीं होगी, चाहे वो सिंपल लीफ हो चाहे वो कंपाउंड लीफ हो। अब इसमें क्या देखा? अब यहां पर हमने क्या देख लिया कि और लीफ निकल आई है ना एक पे। पहले तो एक एक लीफ जा रही थी, अब फिर हर एक उस पे दो दो जाने लगी है ना। तो ये क्या हो गई? लेट मी टेल यू, ये तो हो गया रैकिस। फिर ये क्या हो गया? रैकिस। फिर दिस इज द secondary axis. This is what? Secondary axis. और ये इनकी लीफलेट्स हैं, ये इनकी लीफलेट्स हैं, ये चीज। अब एक रैकिस के बाद एक और सेकेंडरी एक्सिस आ रही है। यहां पे सेकेंडरी एक्सिस नहीं आ रही थी, ये पिटियोल पे लगे हुए थे, लेकिन यहां पर एक प्रॉपर एक एक्सिस आ रही है ना। तो ये यूनिपिन्नेट थे और इसी वजह से ये बाइपिन्नेट हो गए। समझ में आई बात? समझ में आई? सिंपल लीफ कंपाउंड लीफ का डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस मैम। इतना मरा मरा यस मैम नहीं आ रहा समझ में? मुश्किल हो रही है? मैम आ रहा है समझ में। नो मैम आ रहा है समझ में। यस मैम। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। यूनिपिन्नेट, यूनिपिन्नेट का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा देखा है सबने। वो कटिंग्स यहाँ पे अलग हो, सॉरी, वो कटिंग्स जो हैं इनमें भी हो सकती हैं, समझ रहे हो बात को? लेकिन वो कटिंग जैसे यहाँ पे कट के पूरी इसकी सेकेंडरी एक्सिस तक आ गई, ऐसे नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए ये
एक लीफलेट हो गई और ये पेटियोल पे अटैच है, तो इस वजह से इसे हमने यूनिपिनेट बोला। एग्जाम्पल रोज है, कैसिया होगा। जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बस उतने ही हम याद रखेंगे। बाइपिन्नेट में एग्जाम्पल अकेकिया। फिर बाइपिन्नेट के बाद इसी तरह से सिंपल, अब पूरा लीफ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ उसका आइडियोलॉजी दूंगी बस एक। जी ये मत सोच लेना कि लीफ ये वाली ऐसी ही दिखती है। ये हमारी मेन रैकेस, तुम लोग साथ साथ देखो। ये हो गई रैकेस, ठीक। ये क्या हो गई उसकी सेकेंडरी एक्सिस। यहां तक पता था। सेकेंडरी एक्सिस पर भी जब एक और एक्सिस आ जाए, सेकेंडरी एक्सिस पर भी जब एक एक्सिस और आ जाए, यानी कि टर्शियरी एक्सिस आ जाए, ठीक है। पहले आई रैकिस, मतलब कि वो एक प्राइमरी एक्सिस, टर्म दे दिया गया है प्रॉपर बायोलॉजिकल, रैकिस। यही रैकिस जब एक खाली सिंपल लीफ में होता तो वो मिडरिब होता है ना। ये आई रैकिस। रैकिस में एक सेकेंडरी एक्सिस, ये दिस इज द सेकेंडरी एक्सिस। उस सेकेंडरी एक्सिस में टर्शियरी एक्सिस, तो ये कैसी हो गई ट्राइपिन्नेट लीफ। कौन सी ट्राइपिन्नेट कंपाउंड लीफ। ट्राइपिन्नेट कंपाउंड लीव्स हम किस में देखते हैं, जो आपका ड्रमस्टिक्स सेजन जो होता है उसमें। देन एक और होती है, उसे डीकंपाउंड बोलते हैं, वो इतना सिलेबस में नहीं है, हल्का सा देख लो। ये हो गई इसमें प्राइमरी और ये हो गई सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी तक ही इसमें जा रहा है। इसमें टर्शियरी एक्सिस में लीफलेट्स आ जाती हैं, वहां पर इस तरह से डिकम्पाउंड में कोरिएंडर है। देन आपका अब भी एक चीज बतानी रह गई है, पिन्नेट के बाद पामेट, पिन्नेट के बाद पामेट। ये कैसी हो गई, इसमें सिर्फ एक लीफ जा रही है ना। अब यहाँ वेनेशन पे मत जाओ कि ये वेनेशन की वजह से पिन्नेट पामेट हो रहा है या रेटिकुलेट हो रहा है, वो नहीं है। ये कितने लीफलेट्स है इनके अकॉर्डिंग नॉर्मली हो रहा है। ये हो गया यूनिफोलिएट। अभी फिगर बनेंगे तो और क्लियर होगा। अब जब ऐसे डिवाइड हो गया in the leaflets, this is the petiole. This is not in your syllabus in fact, तो ये bifoliate, but maybe questions can come anyway. maybe कोई सोचे कि कंपाउंड लीफ तक दिया है, एनसीईआरटी इस चीज को कवर नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे एग्जामिनर ये आ जाए कुछ ऐसे 3 लीफ में डिवाइड हो जा रहा है, देन दिस इज ट्राइफोलिएट,
ठीक है, ये तो समझ में आने लगा ना। यूनिफोलिएट 2 गई तो बाइफोलिएट, 3 गई तो ट्राइफोलिएट, इसी तरह से ऐसे हो गया, 4 लीव्स में ऐसे डिवाइड हो गया। दिस वाज द पेटियोल, 4 लीफलेट्स में डिवाइड हो गया तो क्वाड्रिफोलिएट, और अगर 5 लीव्स में डिवाइड हो गया तो मल्टीफोलिएट। क्लियर हो रही है बात? मल्टीफोलिएट क्या तो ये हो गया। यहां पर क्या था, यहाँ पे जो पामेट में जो लीव्स आती हैं वो कहां से निकलती हैं? एंड ऑफ द पिटियोल से निकलती हैं, इसीलिए मैंने पिटियोल दिखाया आपको। लीफलेट्स आर ज्वाइंट एट ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट्स पे आके सारी लीफलेट्स ज्वाइन हो रही हैं। देखा आपने गौर किया इस चीज को कि लीफलेट्स आर ज्वाइंट एट ए कॉमन पॉइंट। अल्टीमेटली हर लीफलेट एक ज्वाइंट आके कॉमन पॉइंट पे ज्वाइंट हो रही है, इस वजह से इन्हें पामेट वेनेशन में डाला गया है। मे लुक लाइक फिंगर्स ऑफ अ पाम, हमारे पाम की जो फिंगर्स हैं उस तरीके से आके एक अल्टीमेट एक फाइनल जगह पे ज्वाइन हो रही है, इस वजह से हम इन्हें पामेट की कैटेगरी में डाल रहे हैं। और पिन्नेट में क्या था, पिन्नेट में क्या था कि ये जो थी पेटियोल पे नहीं ज्वाइन कर रही थी, ये आके अल्टीमेटली मिडरिप या सिंपल थी तो मिडरिप, अदरवाइज ये रैकिस पर ज्वाइन कर रही थी ना। और जो लीफलेट्स लगी थी वो कैसे लगी थी? लेटरली लगी थी, आइदर अल्टरनेट लगी थी या आइदर अपोजिट लगी थी। एक ये नहीं था कि रैकिस के कॉमन पॉइंट पे आके सब ज्वाइंट हो जा रही हैं। समझ में आया पिन्नेट पामेट में डिफरेंस? सिंपल कंपाउंड लीफ का मैंने पिन्नेट और पामेट 2 टाइप बता दिया आपको। पहले तो भाई सिंपल वो हो गई जो एक ही लीफ जा रही है, और कंपाउंड क्या हो गई, उसमें लीफलेट्स आ रही हैं। फिर पिन्नेट और पामेट 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पिन्नेट जिनमें रैकिस पे अटैच थी, आइदर लेटरल, ऑल्टरनेट या अपोजिट लीफलेट्स आ रही थी। ये प्राइमरी बाइपिन्नेट, यूनिपिन्नेट, टर्शियरी पिन्नेट, ट्राइपिन्नेट और डिकम्पाउंड एक अलग चीज हुई। फिर पामेट और पिन्नेट का डिफरेंस क्या था कि ये पेटियोल पे अटैच थी, रैकिस पर नहीं अटैच थी, और एक कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है जहां पे आगे, जैसे वो ऑपोजिट या क्या कहते हैं ऑल्टरनेट में लगे हुए थे उनकी लीफलेट्स, इनकी एक कॉमन पॉइंट ऑफ पेटियोल पे आके मर्ज कर रही थी। क्लियर? यहां तक बात क्लियर हुई? बोलो बच्चों। यस मैम। क्लियर हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? फिर से बता दूं? यस मैम। If you people are having any difficulty, नो मैम। कुछ एग्जाम्पल्स भी चाहिए थे क्या? पामेट इसमें मैंने एग्जाम्पल्स नहीं बताए हैं यूनिफोलिएट के, इसमें बता दूं एग्जाम्पल्स। बाइफोलिएट, ये था बाइफोलिएट, कलर पेन से लिख देती हूँ, ये बाइफोलिएट था। बाइफोलिएट जिसमें कि 2 लीफलेट्स पेटियोल पे ज्वाइंट हो रही थी, उसका एग्जाम्पल था हार्डविकिया। हार्डविकिया, HARDWICKIA, हार्डविकिया। और ट्राइफोलिएट जो आपका क्लवर, आप जो लॉन्ग होती है,
ट्राइफोलियम, उसमें नाम भी वैसे ही है इसी वजह से, या फिर ट्राइगोनेला, ट्राइगोनेला और ट्राइफोलियम, क्योंकि ट्राइफोलिएट है तो इसी तरह से नाम भी है, ट्राइगोनेला और ट्राइफोलियम। ठीक है, और फिर आपका क्वाड्रीफोलिएट था, क्वाड्रीफोलिएट ये हो गया। एक प्लांट होता है, फ्लावर का प्लांट होता है, मार्सिलिया, मार्सिलिया, उसमें होता है ये 4 पेटियोल्स ज्वाइन। ये सब मैंने इसलिए बता दिया बेटा आप लोग को, क्योंकि अभी आगे जाके आपको फैमिली पढ़नी है, आगे आपका इसी मॉर्फोलॉजी वाले में फैमिली पढ़ना है ना, फिर आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पिन्नेट क्या था, पामेट क्या था, तब वो फैमिली के डिविजन्स आपको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए। तो और फिर जो मल्टीफोलिएट था, यानी और या जो 5 डिविजन्स में जा रहा था या उससे ज्यादा जा रहा था, 5 और मोर लीफलेट्स जो कि पेटियोल से एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइंट हुई थी, वो आपका सिल्क का, जो आपका कॉटन का होता है ना, बॉम्बेक्स मोरी, वो वाले जिसपे सिल्क वॉर्म लगता है, सिल्क बनाता है बॉम्बेक्स मोरी, वहां पर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कंपाउंड लीफ समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी आ रही है ना, डिफरेंस लिख दूं, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, डिफरेंस मैंने आपको बताया है अभी कि द लीफ, सिंपल लीफ में क्या होगा, लीफ हैज अनडिवाइडेड, लेमाइना तो सबको पता है ना क्या चीज होती है, इंसिजन्स डू नॉट टच, मतलब मिडरिब को टच नहीं करेंगे इंसिजन। हाँ, जो इंसिशंस है वो मिडरिब तक नहीं आने चाहिए, अगर वो मिडरिब तक आ गए तब वो सिंपल लीफ नहीं रहेगी। वेरी गुड। इंसिशंस जैसे आपने बताया, डू नॉट टच मिडरिब, ठीक, इसी तरह से ये lamina is divided into many segments, और जो इंडिविजुअल लीफलेट्स होती है ना, जैसे मैंने आपको उस टाइम भी बता दिया था, उनमें एक्सिलरी बड नहीं होती है, एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है एट द एक्सिल ऑफ कंप्लीट लीफ। ठीक, और वन थिंग मोर, एक्रोपीटल, एक्रोपीटल, इसमें जो सिंपल लीफ होगी वो एक्रोपीटल सक्सेशन में होगी, और इसमें लीफलेट्स डू नॉट अपीयर इन एक्रोपीटल सक्सेशन ऑन रैकिस। एक्रोपीटल क्या होता है, कोई बताएगा? जब एक्रोपिटल में अपर होता है ना, एक्रोपिटल अपर साइड में। और जब हम फ्लावर के केस में पहुंचेंगे ना,
तब आपको एक्रोपीटल और बेसिपीटल बहुत सही तरह से पता चलेगा। जब हम इन्फ्लोरेसेंस पे जाएंगे यस मैम। तब और अच्छे से पता चलेगा। बेसिकली क्या होता है कि बड़ी लीव्स नीचे आती जाएंगी और छोटी लीव्स ऊपर जाती जाएंगी एक्रोपीटल में। और भी कुछ होगा डिफरेंस, ये भी आप देख के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आई विल टीच यू इन्फ्लोरेसेंस, I will try to cover flower, I will try to cover seed। यहां तक मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, इस वीक हमारा प्लांट का जो ये है ना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीक। कुछ अगर बचेगा, पहले सिलेबस कंप्लीट करते चलते, कुछ बचेगा देन वी विल कवर दैट पोर्शन इन द डाउट क्लासेस, अगर टाइम बचा आपके डाउट से तो। Otherwise, we will have another class for this. Clear to everyone? यस मैम। यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना फाइलोड में और इन सब में, सॉरी फाइलोक्लेड में और इन सब में? अभी हमको लीफ के मॉडिफिकेशंस भी पढ़ने हैं, पता है? यस मैम। लीफ के मॉडिफिकेशंस भी पढ़ने हैं अभी हमें, वो हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके। सबको सब कुछ समझ में आ गया है ना? यस मैम। यस मैम। Okay, very good. So from my end, goodbye. Okay, and you Thank you, study ma'am. well. बाय Bye, मैम। ma'am. थैंक यू मैम। You welcome, बच्चों. Study well. Okay. Bye bye. Okay. You are now muted.